नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपका नेक्स्ट इंडिया टाइम्स में। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार आने वाली 26 जून को एक साथ 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने की योजना बना रही है। 1 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों रोजगार दिया जाएगा। नौकरी पाने वाले लोगों में 50% लोग वो होंगे जो मनरेगा के अंतर्गत रजिस्टर हैं। उत्तर प्रदेश देश में पहला ऐसा राज्य होगा जहां इतने बड़े पैमाने पर रोजगार मुहैया करवाया जाएगा। मनरेगा के अलावा स्किल्ड उद्योगों, कंपनियों, प्रतिष्ठानों में भी कई रोजगार दिए जाएंगे। बताया जा रहा है इनमें गोंडा, बलरामपुर, आजमगढ़, अंबेडकर नगर, अमेठी, जौनपुर, कौशाम्बी, रायबरेली, उन्नाव, सीतापुर, सिद्धार्थनगर और कुछ अन्य जिलों को भी जोड़ा जाएगा। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को अधिकारियों के साथ बैठक की और नौकरी देने की प्लान की समीक्षा की। लॉकडाउन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार किसी राज्य से जुड़े ऐसे किसी आयोजन में शिरकत करेंगे। दावा किया जाता है कि वह लगभग 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। वहीं आए दिन उत्तर प्रदेश से ऐसे मामले सामने आते हैं जो सरकार की विफलता को दर्शाते हैं। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो जब से लॉकडाउन की शुरुआत हुई है तब से लाखों करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए हैं। खबरों पर नजर बनाए तो ये पता चलता है कि लॉकडाउन की मार के बाद आत्महत्या का सिलसिला भी शुरू हो गया है। बेरोजगारी ने मध्यम वर्गीय और गरीब परिवारों की ऐसी अथाव्यथा कर दी है कि बहुत से लोगों ने मौत को गले लगाना बेहतर समझा। यहाँ तक कि कुछ मामलों में ये भी पाया गया है कि यूपी के युवा मनरेगा मजदूरी से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। मनरेगा मजदूरी करने वाले ये युवक डिग्री धारक हैं। किसी के पास MBA तो किसी के पास B.Ed की डिग्री है। यह कोई छोटी बात नहीं है जिसे नजरअंदाज किया जा सके। विपक्ष ने भी कई बार जमकर निशाना साधा है। उच्च शिक्षा हासिल करने के बाद मजबूर युवा अपने गांव में मजदूरी करने पर मजबूर हैं और मनरेगा मजदूरी से जुड़े भी ऐसे मामले सामने आते हैं जहां मजदूरी का वेतन मनरेगा मजदूरों को ना मिलकर ग्रामीण इलाकों के बाहुबली सांसद या पार्षद या वहां के प्रधान गबन कर जाते हैं। ऐसे में जनता पाई पाई को मोहताज हो जाती है। उत्तर प्रदेश में कई विभाग ऐसे हैं जहां से कर्मचारियों को लॉकडाउन में काम ना होने की वजह से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है और कुछ विभागों में कर्मचारी कार्यरत भी हैं तो वेतन समय से नहीं मिल पाता है। कई जिलों में सफाई कर्मचारियों ने वेतन न मिलने पर हड़ताल भी की है। हाल ही में लखनऊ नगर निगम में 2000 कर्मचारियों को निकालने की बात चल रही है। तो आखिर सरकार के दावों में कितनी सच्चाई है? जहां एक तरफ करोड़ों लोगों को रोजगार देने की बात चल रही है, वहीं दूसरी तरफ लोगों से उनका रोजगार भी छीना जा रहा है। जैसा कि बताया भी गया है, आगामी रोजगार योजना में 50% रोजगार मनरेगा योजना के अंतर्गत ही आता है। ऐसे में प्रदेश के बाकी युवा को सरकार किसके भरोसे पर छोड़ देगी? जिन युवाओं ने अपनी मेहनत कर्मठता से उच्च शिक्षा हासिल की, उन पर उत्तर प्रदेश सरकार का ध्यान क्यों नहीं जाता है? सालों से भर्तियां महज दफ्तर की फाइलों के पन्नों में बंद हैं। जो भर्तियां जारी भी की गई थी, उनकी परीक्षाएं भी सालों से अटकी पड़ी हैं। फिलहाल सरकार के पास कोरोना वायरस और लॉकडाउन का बहाना है, लेकिन एक कड़वा सच ये भी है कि लॉकडाउन के पहले भी रोजगार और भर्तियों के नाम पर जनता को सिर्फ झूठे वादे किए गए। आखिर सरकार कब हर वर्ग के युवाओं को रोजगार देने की सोचेगी और कब देश की मीडिया जनता के सवाल सरकार से पूछेगी? अगर सरकार ने इस पर जल्द ही कड़े कदम नहीं उठाए तो उत्तर प्रदेश बेरोजगारों का प्रदेश बन जाएगा। नौकरी के लिए परेशान युवा कब तक सरकार नई योजनाओं दावों का इंतजार करेंगे? सवाल बहुत हैं, लेकिन फिलहाल के लिए सरकार को हर वर्ग के लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना होगा, भले ही वो मजदूर हो या उच्च शिक्षा हासिल करने वाले युवा। इसी तरह की न्यूज अपडेट्स में बने रहने के लिए हमारे चैनल नेक्स्ट इंडिया टाइम्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।